वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं एमपी जीके का, जो एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, पटवारी, एसआई, कांस्टेबल मध्य प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन में बहुत ही यूजफुल है। मेरे वीडियो को आप देखेंगे तो 99% गारंटी है क्वेश्चन इसी में से आएंगे से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति का नाम सबसे पहले किसने दिया? कहाँ ये अनुसूचित जनजाति है, ये सबसे पहले नाम किसने दिया, कहाँ आया? तो ये जो है साइमन कमीशन के द्वारा अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताएं और मेरे आंसर से मैच करें। तो ठक्कर बापा। आदिवासियों का मसीहा किसको कहते हैं? ठक्कर बापा को। और एक क्वेश्चन होता है इसी से जुड़ा हुआ, आदिवासियों का क्रांतिकारी मसीहा कौन है? तो आदिवासियों का मसीहा तो ठक्कर बापा है, लेकिन आदिवासियों का जो क्रांतिकारी मसीहा है वो है टंट्या मामा। आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? टंट्या मामा का जो जन्म है ये निमाड़ क्षेत्र में हुआ था, खंडवा में, 1942 के आसपास। आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आदिवासी का मसीहा, आदिवासी का क्रांतिकारी मसीहा। अब आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये किसने किया था? ठक्कर बापा ने। एमपी में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो एमपी में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। और सबसे बड़ा जनजाति समूह अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है, तो फिर वो गोंड है। तो ये जो भील है ये सबसे बड़ी जनजाति है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में अधिकतर पाया जाती है। माही नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है? तो माही नदी जो है धार जिले से इसका उद्गम हुआ है। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और पूर्व से पश्चिम की ओर ये भी बहती है। ये मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान, फिर राजस्थान से फिर से मध्य प्रदेश, इस तरह से इसका जाकर के गुजरात में मिलती है ये। और ये नर्मदा नदी की तरह ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसका उद्गम धार जिले से हुआ है। एमपी का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? तो एमपी का सबसे निचला क्षेत्र है बघेलखंड का पठार। एमपी को जो है तो 7 भागों में बांट दिया गया है, जैसे मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा का पठार, है ना, उच्च भारत, और बघेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड। तो इस तरह से जो सबसे निचला भाग है बघेलखंड का पठार है, क्योंकि जो एमपी का ढलान है वो उत्तर की ओर है और बघेलखंड का पठार भी जो है उत्तर की ओर है। मतलब इसका दक्षिणी भाग ऊंचा है और उत्तरी भाग थोड़ा सा दबा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपावती जो बांध है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पंपावती झाबुआ जिले में है। झाबुआ जिले में ही भील की मात्रा ज़्यादा है। मड़ी खेड़ा बांध कहाँ पाया जाता है? तो मड़ी खेड़ा पास शिवपुरी जिलों में है। शिवपुरी जिले में सिंधु नदी पर मड़ी खेड़ा बांध है, इसको ध्यान रखना है अपने को। उड़ते हुए चिड़िए जैसा आकार किसका है? यदि हम ऊपर जाकर देखें पहाड़ों पर्वतों से, तो उड़ते हुए चिड़िया का आकार किसका है? किस जिले के जो संरचना है वो उड़ते हुए चिड़िया जैसे लगती है? तो ये होता है बालाघाट जिले का। यदि बालाघाट जिले को आप ऊपर से देखें तो इसका आकार जो है उड़ते हुए चिड़िया जैसे लगती है। भद्रावती किसका नाम है? तो भद्रावती विदिशा जिले का नाम है। विदिशा जिले का नाम विदिशा किसने रखा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अपने पहले प्रथम राष्ट्रपति हैं, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने विदिशा का नाम विदिशा रखा था, विदिशा जिले का नाम। और मध्य प्रदेश का नाम किसने रखा था? तो इसको याद रखना है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम मध्य प्रदेश रखा था और विदिशा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नाम रखा था। विदिशा में ही जो है उदयगिरि की गुफाएं पाई जाती हैं। तो भद्रावती विदिशा का दूसरा नाम है। विदिशा को बेश नगर भी कहा जाता है, तो इसको सबको ध्यान रखना है। एमपी में तावा कहाँ मिलता है? तो जो मध्य प्रदेश में तावा है वो बालाघंट जिले के मलाज खंड नामक क्षेत्र पर मिलता है। और जो मैगनीज है, मैगनीज भी बालाघाट में ही मिलता है, लेकिन वो एक भरवेली जगह है बालाघाट में, वहां पर मैगनीज पाया जाता है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला। ये कैलाश सत्यार्थी भी विदिशा जिले के रहने वाले हैं। ये 1985 से बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चालू किया था, उसके उपलक्ष्य में इनको 2004 में नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए।
राम जी बाबा का मेला कहाँ लगता है? बचपन बचाओ आंदोलन में मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार, इसको ध्यान रखना है। राम जी बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो राम जी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है, जिसको वर्तमान में नर्मदापुरम कहते हैं। होशंगाबाद पुराना नाम है जो हुसंग साय राजा के नाम पे रखा गया है। अब इसका वर्तमान नाम क्या है? नर्मदापुरम। तो राम जी बाबा का मेला कहाँ लगता है? नर्मदापुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला का मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर है दतिया। तो दोनों दोनों ध्यान रखना है, राम जी बाबा का मेला और नर्मदापुरम, और रामलला का मेला दतिया। तो ये दोनों ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।